कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ कुछ फाइल्स बनी हुई हैं। अब यहाँ पे हमें ये सारी फाइल्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। ये देखिए, हम पाइथन प्रोजेक्ट, ये जो फाइल मैंने क्रिएट की है, इस पे राइट क्लिक करके हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाके हम पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। तो इसका मैं फर्स्ट फाइल, क्योंकि मेरी ये है तो इसलिए मैं नाम रख रही हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने पूरा नहीं लिखा है। ओके, जैसे मैंने एंटर किया, ये देखिए फर्स्ट प्रोक डेट पी वाई, ये डॉट पी वाई जो है इसका एक्सटेंशन है। जैसे कि आपके टेक्स्ट के होता है, जैसे अगर आप HTML में वर्क करते हैं तो डॉट HTML से फाइल सेव करते हैं। जब C++ में आप वर्क करते हैं या तो आप CPP से .cpp से फाइल सेव करते हैं। उसी तरीके से आप अगर नोटपैड का देख रहे हैं फाइल तो आपको .txt से मिलता है। इसी तरीके से इसका एक्सटेंशन पाइथन का .py है। तो अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहला प्रोग्राम क्रिएट करके। ओके, तो पहला प्रोग्राम क्या क्रिएट करेंगे, हमें प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड। ज़्यादातर जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो फर्स्ट प्रोग्राम जब हम करते हैं तो मोस्टली हम हेलो वर्ल्ड करते हैं। मैं डबल कोट्स में लिख रही हूँ, अगर आप चाहो तो सिंगल कोट्स में करो, पर मेरी आदत हो चुकी है स्ट्रिंग को मैं डबल कोट्स में ही लिखती हूँ। तो ओके, तो मैंने हेलो वर्ल्ड कर दिया। अब हम अगर ये देखिए, प्रिंट प्रिंट कमांड है पाइथन की, जिसके थ्रू हम जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो डबल कोट्स में लिखेंगे तो आपका वो डाटा प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़। अब हमें रन करना है। ये देखिए, नेविगेशन बार पे जाके रन करेंगे। ये देखो, रन कमांड है, हम रन कर रहे हैं। ओके, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया, आप देख सकते हैं नीचे। इसी तरीके से अगर आप हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हो, आप वो भी प्रिंट करवा सकते हो। जैसे मैं लिख रही हूँ वेलकम टू योर एकेडमी। ओके, अब इसे हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसका शॉर्टकट की भी है, जो कि है Shift+F10। शिफ्ट के साथ अगर आप F10 यूज़ करोगे तो आप इसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, नीचे आउटपुट आ गया वेलकम टू योर एकेडमी। अब ये तो हो गया, अगर आप जो भी कोलन मतलब डबल कोट्स में लिख के जो डाटा आप प्रिंट करवाना चाहते हो एज इट इज़। अब एक और चीज़ आती है वेरिएबल। अब हम देखते हैं वेरिएबल क्या होती है। वेरिएबल होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर में सेव कर रहे हो, लिख रहे हो, कोई डाटा सेव कर रहे हो, तो वो अगर आप पाइथन में लिख रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो जाके सेव होगा तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ही। तो कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन में जो डाटा सेव होगा उसको हम कुछ नाम देंगे। ओके, तो इसलिए उसे हम वेरिएबल करते हैं। जो नाम हम देते हैं अपने डाटा के लिए उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ओके, तो अब ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, नेम नाम का वेरिएबल दे दिया। ओके, इसमें मैं अपना नाम प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मैं अपना नाम डाल रही हूँ। ओके, आ गया। अब इसे मैं प्रिंट करवा सकती हूँ। मैंने नेम के वेरिएबल में किरण लिख दिया है। अब इसे मैं प्रिंट करवा लेती हूँ। अब ये देखिए, अब आप मुझे बताइए, मैंने प्रिंट किया है डबल कोट्स में करके नेम, तो मेरे आउटपुट में क्या आएगा आप ये देखिए, सोचिए तब तक। ओके, देखिए मैंने क्योंकि डबल कोट्स में नेम डाले थे तो यहाँ प्रिंट हुआ है नेम, उसकी वैल्यू नहीं। जो मैंने वेरिएबल को वैल्यू दी थी, जो डाटा दिया था, डाटा मेरा नहीं प्रिंट हुआ है, डेटा नहीं प्रिंट हुआ है। तो जो मेरा डेटा है वो है किरण, लेकिन वो मैम सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप डबल कोट्स में जो लिखोगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। ओके, तो हमें अगर नेम की जगह उसके डेटा प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे,
ओके, अब इसे रन करके देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। ओके, तो वेलकम टू योर एकेडमी किरण, क्योंकि अब मैंने नेम प्रिंट करवाया। जब आप डबल कोट्स हटा दोगे तो वो वेरिएबल को वो प्रिंट करेगा। ओके, अब इसी तरीके से अब मैं नेम की जगह वैल्यू डाल दे रही हूँ, जैसे मैंने नेम डाल दिया, अब एज डाल दे रही हूँ। ओके, एज सपोज डेट मैंने डाल दी 24। ओके, अब यहाँ पहले मैंने नेम प्रिंट करवा दिया, अब यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे क्या, एज। ओके, वेलकम टू योर एकेडमी किरण, एज क्या दिखा रही है 24। अब इसमें हम डेटा हमारा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये प्रिंट कर रहा है नेम और एज जो मैंने पहले डाला है, अब इसकी जगह मैं कुछ और डाल रही हूँ। अगर सपोज डैट देख लो, ओके, मैंने नाम डाल दिया, सपोज कर लो अथर्व, एज डाल दी 2010। ओके, अब देखो ये आउटपुट क्या देगा। जो पहले वाला डेटा है वो नहीं दे रहा है, सेकंड दे रहा है। अगर मैं इससे प्रिंट यहाँ पे अगर नाम और एज प्रिंट करवाऊंगी तो वो डेटा वो पहले वाला देगा और सेकंड टाइम में वो नेम दूसरा का देगा। ओके, तो अभी क्योंकि वो पहले वाली लोकेशन हटा के वो नेम में इसने दूसरा डेटा डाल लिया है, जो किरण था उसको इरेज करके उसने अथर्व कर दिया है, तो इसलिए अथर्व प्रिंट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं कर सकती हूँ, आप ये देख सकते हैं। ओहो, मैंने कैपिटल डाल दिया। देखिए कंप्यूटर में लैंग्वेज जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है, तो आप ऐसी गलती ना करें। मैंने कैपिटल डाल दिया था पी, इस वजह से कोड रन नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए आउटपुट, यहाँ नीचे देखिए, एक बार वेलकम टू योर एकेडमी आया, सेकेंड लाइन में आया किरण 24, अथर्व 10। ओके, तो जिस तरीके से हम जिस सीक्वेंस में प्रिंट करना चाह रहे हैं वो डेटा हमारा वैसे प्रिंट कर दे रहा है। जैसे ही उस लोकेशन के पास वेरिएबल के पास पहले नाम था किरण, उस और एज थी 24, तो हमने पहले प्रिंट करवा लिया तो उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन जब दोबारा हमने उस नेम वाले वेरिएबल में अथर्व नाम स्टोर किया तो उसने किरण हटा करके अथर्व ले लिया, और फिर एज जो 24 थी उसको चेंज करके उसने 10 कर दी। तो हमने दोबारा जब प्रिंट किया तो हमें नेम मिल गई अथर्व की और एज हो गई 10। अगर हम इसको हटा देंगे तो फिर वो डेटा वो डिलीट करके जो सेकेंड टाइम में डेटा आ रहा है उसको प्रिंट करेगा। ये देखो मैं हैश कर रही हूँ, हैश एक्चुअली यूज होता है कमेंट के लिए, कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट को प्रिंट नहीं होता, डेटा को वो लेता नहीं है। अब देखते हैं, देखिए किरण की जगह वो अथर्व आ गया। ओके, तो जो लोकेशन पहले जो डेटा मैंने पहले उस मेमोरी में डाल रखा था, वेरिएबल में डाल रखा था, वो इरेज होकर के नया चला गया है अब। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया है। आगे के वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।